चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने तमाम सियासी जमातों को पुरअमन इंतखाबात मुनक्किद करने के लिए दरकार ताउन की यकीन दहानी करवाई है। रियासती असम्बली इंतखाबात 30 नवंबर को मुनक्किद होने जा रहे हैं। तमाम सियासी जमातें चाहती हैं कि इंतखाबात आज़ादाना तौर पर और शफाफ अंदाज में मुनक्किद किए जाएं। CEO तेलंगाना विकास राज ने सियासी जमातों को तयख्खुन दिया है कि वो उनकी तवक्को के मुताबिक इलेक्शन मुनक्किद करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। उन्होंने इंतखाबात लड़ने वाली जमातों से ये वादा भी किया है कि वो इंतखाबी उम्मीदवारों की जानिब से मौसूल होने वाली मुनासिब शिकायतों को भी दूर करेंगे। वरंगल की तालिबा प्रवलिका के खुदकुशी मामले में कई सियासतदानों और तुलबा लीडरों के खिलाफ शिकरपल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। हाल ही में मुकाबला जाती इम्तिहानात की तैयारी कर रही प्रवलिका ने RTC क्रॉस रोड अशोक नगर में वाक़ अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। प्रवलिका की खुदकुशी की इतला आम होते ही तुलबा की बड़ी तादाद और सियासी रहनुमाओं तुलबा तंजीमों के कायदीन ने वहां पर इकट्ठे होकर हुकूमत के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म किया था और प्रवलिका की मौत के लिए BRS हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया था। गुज़िश्ता रोज प्रवलिका के अहले खाना ने यह इंकशाफ किया है कि प्रवलिका ने एक लड़के की हरासानी से तंग आकर खुदकुशी की है। उन्होंने हुकूमत से इंसाफ की मांग की है। दूसरी जानिब पुलिस ने प्रवलिका की मौत को सियासी रंग देते हुए BRS हुकूमत पर इल्जाम लगाने के खिलाफ चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन के तहत मुकदमा दर्ज किया है। BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने वरंगल की तालिबा प्रवलिका के अहले खाना से मुलाकात करते हुए उनके साथ इंसाफ करने की यकीन दहानी करवाई। वरंगल जिले की विकाजीपल्ली की रहने वाली प्रवलिका ने शहर हैदराबाद में खुदकुशी कर ली। KTR ने प्रवलिका के खानदान से मुलाकात की। मुतवफ़ी तालिबा के अहले खाना ने KTR को बताया कि शिवराम उनकी बेटी की मौत का जिम्मेदार है और उसे सख्त सजा देनी चाहिए। KTR ने इस वाक़े पर गहरे रंज और गम का इजहार किया और प्रवलिका की मौत को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने DGP के जरिए इस वाक़े की तमाम तफसीलात हासिल करने और प्रवलिका की मौत के जिम्मेदार शख्स को मुनासिब सजा देने का यकीन दिलाया। रियासती वजीर ने प्रवलिका के खानदान से मुलाकात के बाद एक जलसे आम को मुखातिब करते हुए कहा कि वो प्रवलिका के खानदान की हर तरह से मदद करेंगे। उन्होंने मुतवफ़ी के छोटे भाई को मुलाजिमत देने का ऐलान किया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने उम्मीद जताई है कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में हुकूमत कायम करेगी। कांग्रेस के दौर इख्तियार में बेरोजगारी हटाने के इक़दाम किए जाएंगे। तेलंगाना कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन में TPCC सरबराह रेवंत रेड्डी की क़यादत में माइनॉरिटी सेल चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल की निगरानी में हल्का असम्बली चार मीनार के सैकड़ों नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाकर सभी नौजवानों का कांग्रेस पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने नौजवानों की बड़ी तादाद की कांग्रेस में शमूलियत पर खुशी जाहिर की और उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की हुकूमत कायम होगी। उन्होंने बताया कि कुछ ही दिनों में कांग्रेस पार्टी की जानिब से माइनॉरिटी डिक्लेरेशन भी जारी कर दिया जाएगा। TPCC सदर ने कहा कि तेलंगाना और हैदराबाद की अवाम ने 10 सालों में BRS हुकूमत की कारकर्दगी देख ली है। KCR ने माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने माइनॉरिटी तबके से कांग्रेस को वोट देने की गुजारिश करते हुए कहा कि मरकज़ में बरसर इक़्तिदार BJP और मोदी को हराने के लिए तेलंगाना में KCR को शिकस्त देने की जरूरत है। मिर्चल के साबिक MLA M सुधीर रेड्डी ने TPCC सरबराह रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तफसीलात के मुताबिक TPCC सरबराह रेवंत रेड्डी प्रतापा संग्राम में M सुधीर रेड्डी के घर गए और उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाकर कांग्रेस में शामिल कर लिया। इस मौके पर सुधीर रेड्डी ने कहा कि वो 45 सालों से
सियासत में है, लेकिन उन्होंने ऐसी बदउनवान हुकूमत कभी नहीं देखी। कांग्रेस रहनुमा ने आवाम से बदउनवान वजीर मल्ला रेड्डी को मेडचल हल्के से बेदखल करने का मुतालबा किया है। सुधीर रेड्डी ने ऐलान किया है कि वो बीआरएस से मुस्तफी हो रहे हैं। उन्होंने उनके साथ आने वाले कायदीन और कारकुनान का शुक्रिया भी अदा किया। टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस के बरसर इख्तियार आने पर आईटी कंपनियों को मेडचल में कायम करने और उसे आईटी हब में तब्दील करने का वादा किया है। उन्होंने मेट्रो रेल को मेडचल तक तोसी करने की भी बात कही है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस में जो भी वजीर आला के ओहदे पर फाइज होगा वो अवामी मसाइल को हल करेगा। दरअसल सुधीर रेड्डी ने अपने उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बीआरएस पार्टी के मंशूर को तेलंगाना अवाम के लिए खुशियों से भरपूर मंशूर करार देते हुए कहा कि इससे तमाम लोगों की तरक्की होगी। बीआरएस के सीनियर कायद व उपल इंचार्ज बदरुद्दीन की क़यादत में कांग्रेस पार्टी के 10 कायदीन ने रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। वज़ीर दाखिला ने पार्टी का खंडवा पहना कर उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। इस मौके पर होम मिनिस्टर ने कहा कि बीआरएस एक अवामी पार्टी है जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए काम किया जाता है। मोहम्मद महमूद अली ने पार्टी में शामिल कारकुनान को मशवरा देते हुए कहा कि पार्टी के क़वानीन के तहत खिदमात अंजाम दें। पार्टी में नौ शामिल शुदा जिला चेयरपर्सन शाहीन सुल्ताना ने अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना अवाम को केसीआर की क़यादत वाली हुकूमत ज़रूरी है ताकि तेलंगाना की तरक्की का सिलसिला इसी तरह जारी रहे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना अवाम बिलखुसूस मुसलमानों ने पिछले 75 सालों से कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टियों पर भरोसा किया, उनका साथ दिया, लेकिन हर बार नाउम्मीद रही। शाहीन सुल्ताना और उनके साथियों ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर खुशी का इजहार किया और कहा कि वो पार्टी के उसूलों पर अमल पैरा रहेंगी और अवाम की खिदमत को अपना नज़्बुलैन बनाएंगी। आने वाले इंतखाबात में बीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाकर केसीआर को तीसरी मर्तबा चीफ मिनिस्टर बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए हुक्मरान जमात बीआरएस और एमएलसी के कविता के खिलाफ तबसरे किए हैं। डी अरविंद ने एमएलसी कविता पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि वो एक शरीफ इंसान की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि जब कविता को खवातीन क्यों याद नहीं आई जब उन्होंने उनके मकान पर हमला करने के लिए गुंडे भेजे थे। डी अरविंद ने इंकशाफ किया कि उनके मकान पर हमला करने वाले अफराद को ये पहले से ही पता था कि उनकी वालदा उस दिन घर में अकेली हैं। निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट ने सवाल किया है कि जब तेलंगाना के लोग कोरोना की वबा की वजह से लाखों रुपये खर्च कर चुके हैं, माशी मसाइल से दो चार हैं, तो रियासती हुकूमत की तरफ से आरोग्यश्री और आयुष्मान भारत को नाफिज क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि जब कोई शख्स जिंदा होता है तो बीआरएस हुकूमत उसकी मदद नहीं करती, लेकिन मरने वालों को 5 लाख रुपये का बीमा करवाने का वादा किया जा रहा है। सिरसा जिले में वजीर आईटी केटीआर की क़यादत में मुनक़्क़िद जलसे आम में शिरकत करने वाले लोगों में बीआरएस की जानिब से रकम तकसीम करने का इंकशाफ हुआ है। बीआरएस की जानिब से सिरसा में इंतखाबी जलसे आम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें वज़ीर आला केसीआर ने हिस्सा लेते हुए एक बहुत बड़े मजमुए को मुखातिब किया। सिद्दीपेट टाउन, तिंगलापल्ली, एलारेड्डीपेट, वेमलवाड़ा, बोयनापल्ली, मस्ताबाद, गंभीरावपेट और दीगर मंडलों से तकरीबन 20,000 अफराद ने जलसे में शिरकत की। ज़रा ने बताया कि आवाम को जलसे गलाने की जिम्मेदारी कस्बे के काउंसलर, सरपंच और दीगर लीडर को सौंपी गई थी। जलसे में शिरकत करने वाले अफराद में नकद रकम तकसीम करने का मामला सामने आया है। मालूम हुआ है कि कस्बे से आने वाले अफराद को 200 रुपये और मंडलों से आने वाले अफराद को 500 रुपये दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी गर्दिश कर रहा है जिसमें
हुक्मरान पार्टी के काउंसलर्स और सरपंचेस को लोगों को नोट थमाते हुए देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस वीडियो को शेयर करते हुए भारत राष्ट्र समिति के इस इक़दाम पर शदीद नुक्ताचीनी की है। बीआरएस एमएलसी के कविता ने निजामाबाद एमपी डी अरविंद की जानिब से उनके खिलाफ किए गए तबसरे पर कहा है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करके जाती तबसरे कर रहे हैं। ये कविता ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए डी अरविंद के तबसरों पर बरहमी जाहिर की। उनका कहना है कि सियासत में जीत और हार दोनों होती है, लेकिन हमें जाती तौर पर तबसरे करने से गुरेज करना चाहिए। ये कविता ने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब खवातीन को सियासी मैदान में लाने की कोशिशें की जा रही हैं, निजामाबाद एमपी के तबसरे खवातीन को सियासत में दाखिल होने से रोकने का सबब बनेंगे। खवातीन पर इस तरह के इल्जामात लगाने से खवातीन बाहर आने और सियासत में हिस्सा लेने से डरती हैं। उन्होंने अरविंद पर इस तरह के तबसरे न करने पर जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान बीआरएस ने कई मसाइल उठाए, लेकिन किसी की जाती तौहीन नहीं की गई। बीआरएस रहनुमा ने तेलंगाना की आवाम से कहा है कि वही इस बात का फैसला करेंगे कि क्या अरविंद के तबसरे मुनासिब हैं। उन्होंने डी अरविंद के तबसरों को गैर पार्लिमानी करार दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने आइंदा माह मुनाकिद इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी कर दिया है। बीएसपी ने आइंदा 5 सालों में नौजवानों को 10 लाख मुलाजिमतें, खवातीन को 50% तहफ़्फ़ुज़ात, बेघर खानदानों को अराजी फराहम करने जैसे कई अहम वादे किए हैं। बहुजन समाज पार्टी के रियासती सदर आर एस प्रवीण कुमार ने बहुजन भरोसा से मौसूम इंतखाबी मंशूर जारी करते हुए 5 सालों में 10 लाख मुलाजिमतें, खवातीन वर्कर्स और किसानों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन्स और वॉशिंग मशीनों का वादा किया है। पार्टी ने हर बेजमीन खानदान के लिए 1 एकड़ जमीन की फराहमी, खातून के नाम पर अराजी का पट्टा जारी करने, बेघर खानदानों को 550 मुरब्बा गज जमीन की फराहमी, मकानात की तामीर के लिए 6 लाख रुपये फराहम करने का ऐलान किया है। बीएसपी ने तमाम फसलों के लिए अक़ल तरीन कीमत और कुदरती आफात से मुतासरा किसानों को सब्सिडी देने का वादा किया है। अलावांसी हुकूमत तेलंगाना की शुरू करदा धरनी पोर्टल को भी खत्म करने का वादा किया गया है। प्रवीण कुमार ने कहा है कि बीएसपी को इख्तियार मिलने की सूरत में हर मंडल में एक इंटरनेशनल स्कूल कायम किया जाएगा। हर मंडल के 100 तलबा को हर साल बैरून मुल्क में तालीम फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहरी और देही इलाकों के वर्कर्स को हर साल 350 रुपए की अक़ल तरीन उजरत के साथ 150 दिन यकीनी काम फराहम किया जाएगा। मुफ्त ट्रांसपोर्ट और हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत भी दी जाएगी। बीएसपी ने हर खानदान के लिए 15 लाख रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा और सेहत पर हर साल 25,000 करोड़ रुपए अलॉट करने का वादा किया है। बीएसपी ने कहा है कि अगर वो बरसर इक़्तिदार आती है तो 5,000 करोड़ रुपए के साथ गल्फ माइग्रेंट वर्कर्स की बहबूद के लिए एक बोर्ड कायम किया जाएगा। आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स की खिदमात को बाकायदा बनाया जाएगा। बीआरएस से मुस्तफी होने वाली साबिक एमएलसी अकोला ललिता के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने और निजामाबाद अर्बन असेंबली हल्के से इंतखाबात लड़ने का इम्कान है। साबिक एमएलसी अकोला ललिता के बीआरएस से मुस्तफी होने को जिले निजामाबाद में बरसर इख्तियार बीआरएस के लिए एक बड़ा झटका समझा जा रहा है। उन्होंने तेलंगाना स्टेट वुमेन्स कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की चेयरपर्सन के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया है। अकोला ललिता ने कहा है कि एमएलए जिले में राज कर रहे हैं। एमएलसी, जेडपीटीसी, एमपीटीसी, सरपंच वगैरह को कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। वाज़ेह है कि अकोला ललिता कुछ अरसे पहले ही बीआरएस से नाखुश नजर आई थी। जराये का कहना है कि उनके शौहर रघुविंदर कांग्रेस क़यादत से राब्ते में है और इम्कान है कि वो दोबारा कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी। निजामाबाद अर्बन असेंबली सीट से इलेक्शन लड़ेंगी।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उम्मीद जताई है कि हमेशा की तरह इस बार भी AIMIM को कामयाबी हासिल होगी। AIMIM के ज़ेर एहतमाम जलसे आम मुनक़्क़िद किया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जलसे से खिताब करते हुए उम्मीद जताई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अवाम के दिलों में मजलिस के तई मोहब्बत पैदा कर देगा। उन्होंने कहा कि शायद उनके कहे गए अल्फाज अवाम के दिलों पर असरअंदाज ना हो सके और AIMIM के लिए मोहब्बत पैदा ना कर सके, मगर उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन है कि वो ज़रूर अवाम के दिलों में मजलिस के लिए मोहब्बत पैदा करेगा और अल्लाह ताला हमेशा की तरह इस बार भी मजलिस को कामयाबी से हमकिनार करेगा। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस की मुहिम का 18 अक्टूबर यानी आज से बस यात्रा के जरिए आगाज होने जा रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मुलुगु से बस यात्रा का आगाज करेंगे। तफसीलात के मुताबिक चारशंबे को शाम 7 बजे मुलुगु के मशहूर रामप्पा मंदिर में दर्शन किया जाएगा। AICC कायदीन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मंदिर के दर्शन के बाद कांग्रेस की 6 जमानतों के हक में खुसूसी पूजा करेंगे। दर्शन के बाद बस यात्रा शुरू होगी और भोपालपल्ली असेंबली हल्के में खवातीन का जलसे आम मुनक़्क़िद होगा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अतराफ के असेंबली हल्के जात से ताल्लुक रखने वाली खवातीन से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत करेंगे। कांग्रेस की जानिब से खवातीन के हक में जारी किए गए डिक्लेरेशन की तफसीलात भी पेश की जाएंगी। खवातीन से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मुखातिब भी होंगे। दरियासना कांग्रेस कायदीन भोपालपल्ली में बेरोजगार नौजवानों के साथ पद यात्रा करेंगे। मुलुगु MLA सीता अक्का और G सत्या नारायणा ने इंतखाबी मुहिम के इंतजामात की निगरानी की है। आपको बता दें कि कांग्रेस की हिकमत अमली शुमाली तेलंगाना के अजला में इस्तेहकाम हासिल करना और 6 जमानतों को वसी पैमाने पर अवाम तक पहुंचाना है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस कायदीन के तेलंगाना का दौरा करने पर कहा कि तेलंगाना की तरक्की देखकर वो हैरान रह जाएंगे। कांग्रेस पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए AICC के सरकर्दा रहनुमा जिनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी व दीगर शामिल हैं, तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस रहनुमाओं के दौरे तेलंगाना पर तबसरा करते हुए कहा कि ये कायदीन तेलंगाना की तरक्की देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि गुज़िश्ता 40 सालों में अमेठी में इतनी तरक्की नहीं हुई जितनी तरक्की सिर्फ 9 सालों में तेलंगाना में हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि जब कांग्रेस कायदीन तेलंगाना का दौरा करेंगे तो उन्हें हर सौ तरक्की नजर आएगी। मजलिस को बीजेपी की बी टीम कहने पर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस को मशवरा दिया है कि वो आपस में बैठकर ये तय कर लें कि ओवैसी है क्या। सदर मजलिस का कहना है कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में एक ही चीज सुनाई देगी, वो है बी टीम और ओवैसी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम बदकमा और दशहरा त्यौहार के पेश नज़र 18 अक्टूबर से खुरानंदाजी का आगाज हो रहा है, जो कि 30 अक्टूबर तक जारी रहेगी। TSRTC महकमे ने TSRTC बसों में सफर करने वाले मुसाफिरीन की हौसला अफजाई और दीगर अफराद को राग़िब करने के लिए लकी ड्रॉ का ऐलान किया है। हुकाम ने बसों में सफर करने वाले मुसाफिरीन से कहा है कि वो अपना सफर खत्म होने पर टिकट के पिछले हिस्से पर अपना नाम और फोन नंबर दर्ज करें और बस डिपोज पर लगाए गए ड्रॉप बॉक्स में डाल दें। मुताल्लिका हुकाम को बस स्टैंड्स और ट्रैफिक जनरेटिंग पॉइंट्स पर खवातीन और मर्दों के लिए अलहदा ड्रॉप बॉक्सेस लगाने की हिदायत भी जारी की गई है। आपको बता दें कि खुरानंदाजी हर रीजन सेंटर में की जाएगी। ओहदेदारान 10 फातहीन का इंतखाब करेंगे। खुरानंदाजी के फातहीन को 11 लाख रुपये के नगद इनामात दिए जाएंगे। बदकमा और दशहरा त्यौहार के लिए सफर करने वाले अफराद से भी इस खुरानंदाजी की सहूलत से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की गई है।
बाचूपल्ली पुलिस हदूद में पुलिस ने एक अपार्टमेंट में राय दहिंदों में तकसीम करने के मकसद से छुपाई गई तकरीबन 1 लाख साड़ियां जब्त कर ली। तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात मुनक्किद होने जा रहे हैं। पुलिस ने चौकसी इख्तियार की हुई है। रियासत भर में चेक पोस्ट लगाए गए हैं और भारी मकदार में नकदी, सोने और चांदी के जेवरात भी जब्त करने का सिलसिला जारी है। बाचूपल्ली पुलिस स्टेशन के प्रगति नगर में वाक़े पंचवती अपार्टमेंट में वोटरों को तकसीम करने के लिए बड़े पैमाने पर साड़ियां छुपाने की इतला मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निजामपेट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एहलकारों के हमरा अपार्टमेंट में छापा मारा और साड़ियों की एक लारी जब्त कर ली। पुलिस ओहदेदारों का ख्याल है कि जब्तशुदा साड़ियों की मालियत 1 करोड़ रुपए के करीब है। ऐसा लगता है कि ये साड़ियां वरंगल से लाई गई थी। एहलकारों ने मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और जब्तशुदा साड़ियों को बाचूपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा डिवीजन के मजहबी उलमा और मस्जिद के इमाम व खतीब के हमरा एक इजलास मुनक्किद किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर एमएलए कारवान कौसम मोहिउद्दीन ने मिर्जा गार्डन फंक्शन हॉल में गोलकुंडा डिवीजन के तमाम मसाजिद के इमाम, खतीब और आलम दीन के हमरा एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में AIMIM के कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई मजलिस के सदूर और सरगर्म कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। रियासत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक दिल दहला देने वाले वाक़े में जहरीले बुखार से फौत हो जाने वाले 5 साला लड़के की नाश को एम्बुलेंस की अदम दस्तियाबी पर बजरिए मोटरसाइकिल घर ले जाया गया। तफसीलात के मुताबिक अनंतपुर के मडा कशीरा अमरापुरम मंडल के हनुमंतपल्ली गांव के रहने वाले राधम्मा और लिंगैया का 5 साला बेटा ऋषि जहरीले बुखार से मुतासिर हुआ था और उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया था। सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान ऋषि की मौत वाक़ई हो गई। जराये ने बताया कि बच्चे की नाश को अस्पताल से घर ले जाने के लिए वहां एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं थी और लड़के के वालिदैन चूंकि गरीब थे और उनकी इतनी इस्तिताअत नहीं थी कि वो नाश ले जाने के लिए कोई और इंतजाम कर सके। मजबूरन उन्हें अपने बेटे की नाश को बजरिए मोटरसाइकिल अस्पताल से घर ले जाना पड़ा। मोटरसाइकिल पर नाश ले जाने के इस वाक़े ने न सिर्फ इंसानियत को शर्मसार कर दिया है बल्कि हुकूमत और महकमे सेहत के गरीबों को इलाज की सहूलियात की फराहमी के वादों और दावों की भी पोल खोल दी है। मुकामी लोग नाश की मुंतकली के मनाजिर देखकर आपदीदा हो गए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर और GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रॉस ने ओहदेदारों को तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर हैदराबाद में शराब की दुकानात पर CCTV कैमरे नस्ब करने का हुक्म जारी किया है। DEO रोनाल्ड रॉस ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RTA यानी रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो, इनकम टैक्स और विजिलेंस के महकमों के नुमाइंदों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के निफाज के हिस्से के तौर पर ओहदेदारों को हिदायत जारी की कि वो पार्सल और कोरियर्स का वसी मुआयना करें। रोनाल्ड रॉस ने इस मौके पर कहा कि इंतखाबी ओहदेदारों को हैदराबाद में नकदी और शराब की नकलो हरकत को रोकने के लिए जिले के सरहद पर बड़े पैमाने पर निगरानी करनी होगी। DEO ने मजीद कहा कि एक्साइज हुकाम की जानिब से 18 मरबूत चेक पोस्ट और गोदामों पर भी चेकिंग की जाएगी। हॉटस्पॉट्स की निशानदही होगी। उन्होंने तमाम गोदामों की तलाशी के मकसद से गोदामों पर CCTV कैमरे लगाने का हुक्म जारी करते हुए कहा है कि इन कैमरों की निगरानी GHMC हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम से की जाएगी। साउथ जोन पुलिस की मीर चौक डिवीजन में पुलिस ने रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग की और उन्हें किसी भी किस्म की मुजरिमाना सरगर्मियों से दूर रहने का पाबंद किया।
साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्य की जेर निगरानी पुराने शहर के याकतपुरा इलाके में क्रिस्टल कन्वेंशन में रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग की गई। पुलिस ओहदेदारों ने रॉडी शीटर्स को गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस होने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया और इसके नुकसानात से भी वाकिफ करवाया। तेलंगाना में होने वाले असेंबली इंतखाबात के आज़ादाना और मुनसिफाना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए महकमा पुलिस की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं और इस दौरान रॉडी शीटर्स को भी लॉ एंड ऑर्डर को मुतासिर करने वाली सरगर्मियों से दूर रहने का इंतबाह दिया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी साई चैतन्य ने रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग करने के मकासद से वाकिफ करवाया और अवाम से अपील की कि वो 5 साल में एक मरतबा मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में हिस्सा लेकर अपने हक रायदही से इस्तेफादा हासिल करें। इस मौके पर एसीपी मीर चौक के अलावा दीगर पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलुगु अदाकार अल्लू अर्जुन ने बेहतरीन अदाकारी के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड हासिल किया। नेशनल फिल्म अवार्ड की 69वीं तकरीब नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मुनक़िद हुई। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट 1 में अदाकारी करने वाले अल्लू अर्जुन को नेशनल फिल्म अवार्ड से सरफराज किया। वाज़ेह है कि अल्लू अर्जुन का ये पहला नेशनल फिल्म अवार्ड है। बीजेपी एमपी डी अरविंद ने एक्स पर अल्लू अर्जुन को अवार्ड दिए जाने का वीडियो शेयर करते हुए अदाकार को मुबारकबाद पेश की है। समाजवादी पार्टी के सरकर्दा रहनुमा आजम खान ने जाली बर्थ सर्टिफिकेट मामले में अदालत की जानिब से उन्हें, उनकी अहलिया और फर्जंद को 7 साल कैद की सजा सुनाने पर कहा है कि फैसले और इंसाफ में फर्क होता है, ये सिर्फ एक फैसला है। रामपुर के खुसूसी एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम खान, उनकी अहलिया तजीन फातिमा और फर्जंद अब्दुल्ला आजम को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने 50,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया है। रामपुर कोर्ट के फैसले के फौरन बाद तीनों की जमानत जब्त की गई है और उन्हें अदालत में ही गिरफ्तार कर रामपुर जेल ले जाया गया है। एसपी रहनुमा ने उनके खिलाफ सुनाए गए फैसले पर कहा है कि इंसाफ और फैसले में फर्क होता है और उनके मामले में इंसाफ नहीं हुआ है बल्कि फैसला सुनाया गया है। मीडिया से बात करते हुए आजम खान ने यह भी इंकशाफ किया कि अदालत के फैसला सुनाने से पहले ही खबरें पेश की जा रही थी और उन्हें कितनी सजा दी जाने वाली है उसके बारे में भी सभी को मालूम था। गाजा में इसराइल की बर्बरियत और वहशियाना कार्रवाइयां जारी हैं। इसराइली फौज के गाजा के अस्पताल पर बम बरसाने के नतीजे में 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। तफसीलात के मुताबिक इसराइल ने गाजा पर क़यामत ढा दी। अस्पताल पर बमबारी से अब तक 800 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद होने की तस्दीक की गई है। बमबारी में डॉक्टर, अस्पताल अमला, खवातीन और बच्चे मारे गए हैं। बताया गया है कि अस्पताल में सैकड़ों जख्मी और बीमार भी मौजूद थे और बड़ी तादाद में बेघर शहरियों ने भी पनाह ली हुई थी। बमबारी से अस्पताल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और फिर वहां पर आग लग गई। फलस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक शहादतों में इजाफे का खदशा है। दूसरी जानिब इसराइल अस्पतालों के साथ साथ रेस्क्यू इदारों को भी मुसलसल निशाना बना रहा है। आलमी इदारे सेहत ने गाजा में सेहत के 41 मराकज पर हमलों की तस्दीक की है, जिनमें तिब्बी अमले के 11 कारकुनान जाँ बहक हो गए हैं। गाजा के अस्पताल पर इसराइली हमले के खिलाफ फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर ने 3 रोजा शोक का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि सहवेनी रियासत की वहशियाना बमबारी से शहदा की तादाद 3800 से ज्यादा हो गई है और 13,000 जख्मी हुए हैं, जबकि तबाह इमारतों के मलबे तले अब भी हजारों फलस्तीनी फंसे हुए हैं। इमदादी टीमें नाकाफी होने के सबब शहरी हाथों से ही मलबा खोद कर नाशों और जख्मियों को निकाल रहे हैं। गजा को खुराक, बिजली, पानी और ईंधन की फराहमी बदस्तूर मुअत्तल है। ईंधन खत्म होने से अस्पताल भी बंद हो गए हैं और नाशे रखने की जगह जख्मियों के इलाज के लिए दवाइयां न होने के सबब जख्मी फलस्तीनी सिसक कर दम तोड़ रहे हैं।
अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और कहा कि अमेरिका इसराइल की पुष्टपनाही जारी रखेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन इसराइल के दौरे पर तल अबीब पहुंचे, जहां पर इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर वजीर आजम से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ने इसराइल को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और कहा कि वाशिंगटन गाजा में जंग के दौरान इसराइल को अपने दिफा के लिए सब कुछ फराहम करेगा। दरियासना उन्होंने गाजा के अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी फलस्तीनी ग्रुप पर डालते हुए कहा कि गाजा के अस्पताल पर हमला बज़ाहिर इसराइल ने नहीं बल्कि दूसरी टीम ने किया है। उन्होंने कहा कि मासूम शहरियों को मजीद अलमिया से रोकने के लिए अमेरिका की जानिब से इसराइल और उसके हिमायतों का साथ दिया जाएगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।